कश्यप ऋषि का नाम सुना है? बड़े ही महान ऋषि हैं। उनकी 16 पत्नियां थी। अब 16 पत्नियों में से एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनीता। ध्यान से सुनिएगा। कद्रु के संतान सारे सर्प थे एंड विनीता के पुत्र थे अरुण और गरुड़। अब इतिहास तो ऐसा है कि कद्रु और विनीता के बीच में आपसी झगड़े के कारण वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और कद्रु ने विनीता और उनके पुत्रों को अपने वश में कर रखा था। गरुड़ जी ने बहुत तपस्या करके स्वर्ग से अमृत प्राप्त किया और अमृत के द्वारा अपनी माता विनीता और अरुण और स्वयं को कद्रु के कब्जे से आजाद कर दिया। तब से गरुड़ को सर्प के प्रति बहुत ही ईर्ष्या है। तब से गरुड़ जी और सर्प की बनती नहीं है और जहाँ भी सर्प देखते गरुड़ उसे खा जाते। अब जो स्नेक्स की माता थी कद्रु, ये देख के उसे बहुत टेंशन होता था कि मेरे सारे परिवार को ये खा जाएगा। कद्रु गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ये गरुड़ तो सारे सर्पों को खा जाएगा, हमारा समाज समाप्त हो जाएगा, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी गरुड़ के पास आते हैं और गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ इतना सारा विध्वंस तुम मत करो इन सर्पों का। एक योजना बनाते हैं जहाँ हर अमावस्या पे तुम्हें एक सर्प मिल जाएगा, तुम उसे खा लेना तुम्हारे भोजन की तरह, तुम अन्य सर्पों को भयभीत मत करना। गरुड़ जी मान गए और इस योजना के अनुसार हर अमावस्या पे एक एक सर्प के परिवार से एक सर्प गरुड़ जी के पास पहुंच जाता था। अब ऐसे करते करते कालिया नाग के परिवार का टर्न आ गया। कालिया ने कहा, मैं नहीं भेजूंगा, मेरे परिवार से कोई सर्प नहीं जाएगा। और गरुड़ जी यहाँ वेट कर रहे, देखा तो ये सर्प तो आया ही नहीं और गरुड़ जी जा झपटे कालिया के ऊपर। घमासान युद्ध हुआ, स्वर्ग से लेके कालिया भाग रहा है और गरुड़ जी उसके पीछे, उसे नोचने के लिए, उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। कालिया गए ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम मुझे बचाओ, गरुड़ आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमने तुम्हारा वचन नहीं निभाया, तुम्हारा टर्न था ना स्नेक भेजने का, तुमने क्यों नहीं भेजा? अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालिया यहाँ जाए वहाँ जाए, बचाओ, कोई नहीं बचा पा रहा था और गरुड़ जी तेज गति से उसके पीछे आ रहे थे। कालिया तब अंत में जाते हैं अनंत शेष के पास जो कि बलराम जी हैं। त्राहिमाम रो के मुझे बचाइए। अब बलराम जी का हृदय तो बड़ा कोमल है। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, कालिया तुम व्रज में यमुना नदी में जाकर छिप जाओ, वहाँ तुम्हें गरुड़ नहीं परेशान करेगा, वहाँ तक तो वो आ भी नहीं सकता, यमुना का जल छू भी नहीं सकता। कालिया कहते हैं, अच्छा मुझे बताइए क्यों, ऐसा क्यों है? तो अनंत शेष उसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है,